Hello everyone, welcome to सतीश पिल्लई कोचिंग क्लासेस। आई एम सुनंदा पिल्लई। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच नियरली 200 या उससे ऊपर है, लेकिन आपको जो सिलेबस में कवर होता है वो जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है वो है 26। हम ये वीडियो में कवर करेंगे 13 फिगर ऑफ स्पीचेस और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 13, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ फिगर ऑफ स्पीच मतलब क्या? जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा विविडली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम सर्टेन फ्रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फ्रेज इज़ नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है जो बहुत फेयर है, लेकिन मैं अगर ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ शी इज़ फेयरर देन शाइनी स्टार, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हो गया। मैंने क्या किया है, फ्रेज ऐड किया है उस चीज़ को और अच्छे से विविडली डिस्क्राइब करने के लिए। फाइन। सो हम शुरू करें विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिमिली। सिमिली मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है, बाय यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो या एज। डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर टू आइडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लाइक अ फेरी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लड़की को फेरी से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक। मतलब जब भी सिमिली होता है तो कंपैरिजन होता है बाय यूजिंग वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज या फिर सो। जैसे मैं आपको एज का एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ पे हम एक आदमी की ब्रेवरी को कंपेयर कर रहे विद द ब्रेवरी ऑफ अ लायन बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज। वैसे ही लव इज़ पेशेंट एंड सो इज़ माई मदर। मतलब लव में पेशेंस है, वैसे ही मेरे मदर में है। फाइन। तो हम कंपेयर कर रहे ये क्वालिटी को of patience between love and mother by using the word of comparison so. So simile समझ में आया? मतलब दो ऑब्जेक्ट या फिर दो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम कंपेयर कर रहे by using the word of comparison like, as and so. अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? मेटाफर में हम जो कंपैरिजन करते हैं ना, इट इज़ इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मतलब हम लाइक, एज और सो वर्ड यूज़ किए बिना कंपैरिजन करते हैं। मतलब आप सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैं डिफरेंस बताती हूँ, अगर मैं ये बोलूँ ही इज़ लाइक अ लायन, तो ये सिमिली है। फाइन, क्योंकि हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक। और अगर मैं ये बोलूँ ही इज़ अ लायन, तो ये मेटाफर है। हम इम्प्लाइडली इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑफ कंपैरिजन। फाइन। सो डिफरेंस क्लियर है ना? सिमिली में वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज होता है और मेटाफर में वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं होता है। देयर इज अ इम्प्लाइड कंपैरिजन। और एग्जाम्पल दे रही हूँ, शी इज़ अ स्टार ऑफ अवर फैमिली। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लड़की को स्टार के साथ कंपेयर कर रहे हैं इम्प्लाइडली विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑफ कंपैरिजन। वैसे ही शी इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हर डेज। मतलब एक लड़की की जो लास्ट स्टेज है लाइफ की, फाइन, हम उसको कंपेयर कर रहे विद द सनसेट ऑफ हर डेज। फाइन, विद सनसेट विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑफ कंपैरिजन। सो क्लियर है ना सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस? सिमिली में वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज होता है और मेटाफर में वो यूज नहीं होता है। सिमिली डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर इम्प्लाइड कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग, हम क्या कर रहे हैं, उसको एट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग। राइट, हम उसको पर्सोनिफाई करते बाय गिविंग ह्यूमन क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूरियस स्टॉर्म,
थर्स्टी ग्राउंड, पिटीलेस कोल्ड। तो यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, जैसे देखो स्टोम को हमने फ्यूरियस, ये ह्यूमन क्वालिटी है, ग्राउंड को थर्स्टी, और वैसे ही कोल्ड को पिटीलेस। वी आर पर्सोनिफाइंग इट बाय गिविंग ह्यूमन क्वालिटी। वन मोर एग्जाम्पल, लिटिल सॉरोज सिट एंड वीप। तो हमने सॉरो को पर्सोनिफाई किया बाय गिविंग ह्यूमन क्वालिटी ऑफ सिट एंड वीप। वैसे ही opportunity was knocking at her door. The opportunity is an abstract idea and it is personified by giving the human quality of knocking at her door. So this personification क्या है? Personifying by giving human quality. अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हम उसको डायरेक्टली एड्रेस करते हैं एज इफ दे आर लिविंग पर्सन, फाइन। या फिर हम एब्सेंट पर्सन या फिर जो डेड पर्सन है उसको भी डायरेक्टली एड्रेस करते, तो एपोस्ट्रोफी। आपने बहुत सारे पोएम में देखा होगा कि पोएट क्या कर रहा है, डायरेक्टली रीडर को एड्रेस करता है, लेकिन रीडर वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो पोएम बन जाती है एपोस्ट्रोफी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वॉल क्या है, इनएनिमेट थिंग है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, और मैं उसको डायरेक्टली एड्रेस करती हूँ, ओ वॉल यू आर सो टॉल, तो ये क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी। मैं उसे डायरेक्टली एड्रेस कर रही हूँ एज इफ इट इज अ लिविंग पर्सन। वैसे ही लाइफ, आई कांट अंडरस्टैंड यू, तो लाइफ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और मैं डायरेक्टली उसे एड्रेस कर रही हूँ, फाइन, एज इफ इट इज अ लिविंग पर्सन। सिमिलरली, व्हाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इट्स एन ऑब्जेक्ट, बट मैं ऐसे एड्रेस कर रही हूँ एज इफ इट इज़ अ लिविंग पर्सन। सो ऐसे जो हम जब भी नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो इट इज़ एपोस्ट्रोफी। और अगर आपने नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कोई ह्यूमन क्वालिटी दिया है, यू हैव गिवन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी में हम क्या करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट दैट नेम, ठीक है, चेंज ऑफ नेम, मतलब हम जो उसका नाम है उसको चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई अदर नेम से, फाइन, बट वो रिलेटेड भी होना चाहिए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्रैडल टू द ग्रेव, मतलब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया द क्रैडल को फ्रॉम चाइल्डहुड और टू द ग्रेव को टू डेथ, ठीक है, तो दिस इज मेटोनिमी। अगर मैं ये बोलूँ द क्लास इज स्लीपिंग, एक्चुअली क्लास नहीं सो रही है, राइट, वो स्टूडेंट्स सो रहे, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम क्लास वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो दैट इज मेटोनिमी। फाइन, एक और एग्जाम्पल, आई हैव नेवर रेड मिल्टन, यहाँ पे मिल्टन कौन है, ऑथर है, आई हैव नेवर रेड मिल्टन मतलब क्या, मैंने कभी भी उनकी बुक्स नहीं पढ़ी, हिज वर्क, फाइन, तो उसके लिए भी मतलब हमने चेंज ऑफ नेम किया है, तो दैट इज मेटोनिमी। फाइन, अब हम जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं दैट इज सिनेक्डकी। स्टूडेंट्स ना इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते, याद रखना इसका प्रोनाउंसिएशन इज सिनेक्डकी। सिनेक्डकी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे होल से या होल को डिस्क्राइब कर रहे पार्ट से। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको पार्ट फॉर होल, ठीक है, मतलब हम एक पार्ट से होल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल हैंड्स एट वर्क, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हाथ काम नहीं कर रहा, राइट, द एंटायर बॉडी इज वर्किंग, द एंटायर क्रू, द एंटायर टीम इज वर्किंग, लेकिन हमने एक पार्ट हैंड्स लेके डिस्क्राइब किया है, तो दैट इज सिनेक्डकी। वैसे ही हैज़ माइक गॉट व्हील्स, मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या माइक के पास बाइक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस बाइक का एक पार्ट यूज कर रही हूँ, व्हील्स, तो पार्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द होल, तो इट इज सिनेक्डकी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ होल फॉर पार्ट का, ठीक है, इंडिया वॉन द मैच, एक्चुअली पूरी इंडिया नहीं जीती थी, राइट, वो जो प्लेयर्स थे वो जीते थे, लेकिन हम क्या कर रहे, पूरा होल यूज कर रहे, ठीक है, उसको हम इंडियन टीम को हम इंडिया बोल रहे, ठीक है, पूरा होल यूज कर रहे टू डिस्क्राइब द पार्ट। वैसे ही कैन यू स्पेयर योर वॉलेट, मतलब मैं पूरा उसका वॉलेट स्पेयर करने नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, तेरे वॉलेट में से थोड़ा पैसा स्पेयर कर सकता है, तो मैं पूरा होल यूज कर रही हूँ फॉर पार्ट, तो दैट इज सिनेक्डकी।
अब नेक्स्ट है हाइपरबली। इसका भी कई बार प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स गलत करते हैं। दिस इज़ नॉट हाइपरबोल, इट्स हाइपरबली। हाइपरबली मतलब जो स्टेटमेंट है इट इज़ एग्जैजरेटेड। फाइन, बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेशन करना, ओवर एडिंग इट। फाइन, तो दैट इज़ हाइपरबली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट एंड फिल द रिवर। वो इतना रोई और रिवर भर गया। फाइन, तो हम एग्जैजरेशन, वो बहुत रोई होगी, राइट, लेकिन रिवर फिल होने जितना नहीं, बट हमने क्या किया, ओवर एडिंग करके उसको एग्जैजरेट किया है। तो सच फ्रेजेस आर नोन एज हाइपरबली। जैसे एक और एग्जाम्पल, शी इज ब्राइटर देन द शाइनीएस्ट स्टार। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जैजरेशन, तो इट इज हाइपरबली। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब कोई भी हार्श या अनप्लेजेंट फैक्ट हम बहुत माइल्ड वे में प्रेजेंट करते हैं। फाइन, एकदम माइल्ड स्टेटमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन की डेथ हो गई है, तो डायरेक्टली ही इज डेड ही बोलने की जगह हम क्या करते, माइल्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं, ही हैज़ फॉलन अस्लीप फॉर एवर। तो जब भी कोई भी अनप्लेजेंट या हार्श फैक्ट को हम माइल्ड वे में प्रेजेंट करें तो सच अ फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज यूफेमिज्म। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट्स मतलब क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रेज में एडजेक्टिव ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम नाउन या प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड तो इट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। फाइन, एक्चुअली एडजेक्टिव स्लीपलेस ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम आई टू नाइट। नाइट स्लीपलेस नहीं थी, I was sleepless. Fine, but the sleepless adjective is being transferred from I to night, so it becomes transferred epithet. ऐसे एक और example, I had a wonderful day. So day was not wonderful, but I spent it in a wonderful way. So adjective wonderful is transferred from I to day, so it is transferred epithet. एक और example दे रही हूँ, he breathed a relieved sigh. Fine, so sigh was not relieved, but he was relieved. So adjective relieved is transferred from he to sigh. Next figure of speech है हमारा irony. Irony मतलब जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका रियल मीनिंग प्रेजेंट किया जाता है इन अ डिफरेंट वे। इट्स जनरली इन अ sarcastic या taunting वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, the child of cobbler has no shoe. फाइन, तो इट इज आयरनिकल स्टेटमेंट कि जो कॉबलर है वो दूसरों के लिए शू बना रहा है लेकिन खुद के बच्चों के लिए नहीं है। फाइन, खुद के बच्चे के लिए नहीं है, तो इट इज आयरनी, सरकास्टिक स्टेटमेंट। सो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं सरकास्टिक या टॉन्टिंग फॉर्म में, इट इज नोन एज आयरनी। अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज पन। पन मतलब जो फ्रेज यूज किया है, इट मे बी हैविंग मोर देन वन मीनिंग, मतलब उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। एंड जनरली जो मीनिंग होता है इट इज़ रिडिक्यूलस, लाफेबल मीनिंग। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैन ऑफ वेट, तो इसका हम दो अलग अलग मीनिंग समझ सकते हैं, राइट। ही इज़ अ मैन ऑफ वेट मतलब उसका बॉडी वेट, मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा है, या हम ये भी समझ सकते हैं कि ही इज़ अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो इट हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग। तो ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो, इट इज़ नोन एज पन। एक और एग्जाम्पल है, माई डॉग्स आर चेजिंग पीपल ऑन बाइक्स, तो ये भी मैं दो अलग मीनिंग समझ सकती हूँ, मतलब मेरा डॉग वो लोगों को चेज कर रहा है जो बाइक पे है, या मैं ये भी समझ सकती हूँ कि मेरा डॉग बाइक पे लोगों को चेज कर रहा है। फाइन, माई डॉग्स आर चेजिंग पीपल ऑन बाइक। क्लियर। सो जो फ्रेजेस के वेरियस मीनिंग हो सकते हैं, सच फ्रेजेस आर नोन एज पन। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम एक पॉइंटिंग स्टेटमेंट होता है, एक विटी सेंटेंस, फाइन, जिसे हम कई बार वी आर इंक्लाइंड टू रीड इट मोर देन वंस। इट हैज़ अ पॉइंटेड मीनिंग, फाइन, बट ट्रूथ, इट हैज़ सर्टन डीप मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन,
Fine, so it has certain true and deep meaning, so it is epigram. एक और एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, साइलेंस इज समटाइम्स मोर इलोक्वेंट देन वर्ड्स. इलोक्वेंट मतलब क्या? एक्सप्रेसिव, राइट? तो ये कितना सही है. एट टाइम्स साइलेंस इज मोर एक्सप्रेसिव देन वर्ड्स. तो वो स्टेटमेंट विच हैज अ ट्रू एंड डीप मीनिंग, इट इज नोन एज एपिग्राम. नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस में हम फ्रेज में जो फ्रेज यूज कर रहे, इट माइट बी हैविंग अ कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग, फाइन ऑपोजिट मीनिंग, या उस फ्रेज में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसका ऑपोजिट मीनिंग हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. फाइन, सो इट हैज अ ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग, सो इट इज एंटीथेसिस. Good we must love and must hate ill. Fine, so love and hate, it has the opposite meaning, so it is antithesis. Next है, you are easy on the eyes but hard on the heart. Fine, मतलब तुम देखने में बहुत अच्छे हो but your behavior is not that good. Fine, so it has a contrasting meaning. Fine, so such a figure of speech is known as antithesis. So ये हमारे 13 फिगर ऑफ स्पीच ख़त्म हुए. अब नेक्स्ट 13 के लिए आप नीचे जो दिए गए लिंक है उसमें क्लिक करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.